प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा 8th क्लास की जो मेंटल मैथ है उसका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे होने वाला है। आज की क्लास में आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा इजी और शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको एक जनरल तरीके से बताता हूँ अगर आप कैसे सॉल्व कर रहे होते। मान लो हमने क्वेश्चन को नोट करा, वी हैव 3x + 4 = 6x - 1 + 7। आप नॉर्मली करते इसको भाई 3x एज इट इज़ और आप इसकी मल्टीप्लाई करते 6x - 6 और +7। फिर आप करते कि भाई ये 3x तो एज इट इज़ और ये 4 ऐसी और ये 6 माइनस का ये प्लस का 7, तो ये बचता हमारा प्लस का 1। अब x वालों को एक तरफ ले जाओ और y वालों को, y नहीं मतलब जो हमारे कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाओ। तो आप क्या करते हैं, तो 6x - 3x = क्या करते आप 1 को उधर ले आते, 4 - 1 हो जाता, ये आता आपका 3x और ये आ जाता 3 और x = हो जाता 3/3 यानी x = 1 आ जाता। तो ये तो रहा बेटा आपका फॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन। बट मेंटल मैथ्स क्या कहती है कि हमें बिना पेपर पेन के सॉल्व करना है और हमारे को दिमाग में सॉल्व करना था ये चीज़। ठीक है, तो टाइम कम चाहिए, तो मैं दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब कैसे चल रहा होगा। देखो यहाँ देखो वेरिएबल सबसे पहले देखो जिसके लिए सॉल्व करनी है वो x है, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 3x + 4 सेपरेट टर्म है। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6x आएगा और माइनस का 6 आएगा। तो आप ये सोचो कि 6x बड़ा वाला x इधर है 6x और इधर 3x है, तो उधर ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 3x, वो भी बचेगा प्लस का क्योंकि 6x था उधर इसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए और 3x इधर से गया तो 3x बचेगा। नाउ अब ये था हमारा 6 माइनस का आएगा प्लस का 7, तो प्लस का 1 बचेगा और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे लेके आओ तो वो बचेगा हमारा 3, 4 में से 1 गया तो 3/3, तो x = कितना जाएगा 1। ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है बेटा, शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, आप देखो फटाफट, वो कहता है बेटा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y के लिए सॉल्व करना है। तो नॉर्मली अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते तो कैसे आंसर आता आपका देखते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं कि भाई यहाँ चलो इसको यहाँ पार्ट को सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता हमारा 1 यानी 4 एज इट इज रहता, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 28 और इधर कितना जाएगा 28। तो ट्रांसपोज करें कांस्टेंट टर्म को वन साइड में और वेरिएबल टर्म को एक साइड में, तो 0 बचेगा यानी यहाँ पे आ जाएगा बेटा y = हो जाएगा 0/4 यानी 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में 0। ठीक है, लेकिन फिर वही बात मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में कैसे काम करें, आपको दिमाग में कैसे सॉल्व करना है इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ देखो बेटा दोबारा 4/7 और ये होल टर्म मल्टीप्लाई हो रही है y + 7 से और वहाँ पे भी 4 है। तो देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो देखो इस 4 से 4 कट करा तो यहाँ बचेगा सिर्फ देखो y + 7 बचा और उधर बचेगा हमारा 1, तो 4 तो हमारा कट ही हो गया। अब ये बचा हमारा 7 और यहाँ बचेगा हमारा 1, तो 7 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो 7 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद में, और 7 को उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से तो 0। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट दिमाग में ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा यहाँ पे हमें ये जो टाइप दी गई है इसके अंदर मैंने आपको जब मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चैप्टर में सॉल्व करा रहा था तो ये हमने क्या करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा था। तो अगर हम फॉर्मल तरीके से अगर इन इक्वेशनों को सॉल्व करें, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और फिर दिमाग में कैसे करना है मैं फिर आपको वो भी बताता हूँ। तो पहले हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। चलो तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, -8 की जेड से करेंगे तो 8z हो जाएगा और = 14 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 70 -5 की मल्टीप्लाई 3z से तो 15z। अब देखो वेरिएबल एक तरफ, z वालों को एक तरफ ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा 15z में से
इधर माइनस का 8z है तो इधर लाके वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7z और उधर 70 है और ये 56 जाएगा तो 40 बचेगा और z इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 7 यानी 2 सही बना देता हूँ मैं, कहीं z आपको मिक्स हो जाए, ठीक है। यानी हमारा जो सॉल्यूशन निकला है यहाँ पे वो z इक्वल टू 2 निकला है, ठीक है। अब शॉर्ट में काम कैसे करना है बेटा, यहाँ देखो आप फटाफट, बस यहाँ देखो आप शॉर्ट कैसे काम करना है दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। देखो पहले यहाँ देखो, अगर यहाँ हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आप यहाँ देखो 8 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा 56 आएगा, तो यहाँ पे नंबर में 56 बना। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 70 बनेगा। तो बड़ा वाला नंबर कितना है, मानो कि राइट साइड में बड़ा वाला 70 है और लेफ्ट में क्या है 56 है, तो नंबर तो सब्ट्रैक्ट होंगे सिर्फ, तो 70 में से 56 गए तो उस साइड मान लेते हैं हमारे पास में कितना बचेगा 14 बचेगा। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं जेड की। अगर आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8z आएगा, आप 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15z आएगा। अब दोनों तरफ रहा माइनस का, तो क्या करना है कि जहाँ पे कम वाला है यानी जहाँ पे हमारा 8z है उस -15 को उधर की तरफ लेके आओ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि साइन चेंज होगा, तो वहाँ बचेगा हमारा 7z। तो z इक्वल टू क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व करना है बस आपको दिमाग में, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है बेटा आपके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे वेरिएबल ए है और हमें ए का वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन कराता हूँ पहले तो मैं इसको, कि वी हैव ए अपॉन में 3 माइनस ए अपॉन में 4 और इक्वल्स टू 7 अपॉन में 12 है। तो नॉर्मली इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ अगर दोनों तरफ तक क्रॉस कर दें 4a माइनस 3a और आपस में करेंगे 3 2 4 जा 12 हो जाएगा और ये 7 अपॉन में 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 4a में से 3a गए तो ये हमारा 1a बचेगा यानी 7। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा डायरेक्ट 7 आ जाएगी। अब शॉर्ट में कोशिश करते हैं इसकी, शॉर्ट में कैसे काम करना है बेटा। जब ऐसा वैल्यू आ जाए, आपको पता है कि भाई यहाँ पे a अपन में 3 है और यहाँ a अपन में 4 है, यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप नॉर्मल सोचो कि ये 4 इधर जाएगा ये 3 जाएगा, तो 4 में से 3, तो डायरेक्ट आप सोचो कि अब a अपॉन में 12 बचेगा और वहाँ 7 और 12 है, 12 से 12 कट, तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 7 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम, 5th क्वेश्चन की। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू निकलवा रहा है यहाँ पे, तो पहले तो मैंने क्वेश्चन को नोट करा है, सेम बेटा वही वाला केस है। तो आप देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट इसको थोड़ा और कराते हैं, पहले तो आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। तो ये 3b और ये 2b अपॉन में 2 6 और ये 1/6, ये उधर जाएगा तो इसी से कट हो जाएगा, तो 5b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू जाएगी 1 अपॉन में 5 हो जाएगी। अब बिना पेपर पेन के कैसे तुम्हारे को वहाँ सोचना है इस क्वेश्चन के लिए, तो शॉर्ट कैसे सोचेंगे आप ये देखो, ठीक है। आप देखो इन दोनों के बीच में प्लस है, तो आपको पता है कि भाई ये 3 और ये 2 इधर, तो 5 अपॉन नीचे 6, तो 6 से 6 पहले कट कर दो, तो यहाँ 5b और ये b इक्वल टू कितना रहेगा 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें इस क्वेश्चन के अंदर c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सिंपल है तो लीनियर इक्वेशन ही है, तो c के लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट, तो सॉल्यूशन है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली इसकी, तो 2c माइनस 6 इक्वल टू 10c प्लस हमारा 5 to 10 ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो बात करते हैं, बड़ा वाला c इधर है तो उधर को ले जाते हैं इसे, तो -6 इधर और ये इधर रहेगा माइनस का 10 और उधर 2c माइनस का पहुँच जाएगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 16 और उधर बचेगा हमारा 8c, तो c की वैल्यू हो जाएगी -16 अपॉन में 8 यानी माइनस का 2। तो यहाँ हम c की वैल्यू माइनस का 2 है हमारे पास में, ठीक है।
और आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट के बारे में को सोचो और फिर वेरिएबल के। देखो यहाँ अगर हम पहले वेरिएबल के सोच लें तो 2c यहाँ से प्लस का है, 10c यहाँ पे भी प्लस का है, तो उधर जाके बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8c हमारे पास में इस साइड में। काउंटिंग में 6 माइनस का और उधर प्लस का 10 है, तो इधर लेके आओ नंबर वाले को, तो -6 और -10 16, और उधर कितना था 2c बचा हमारा, तो डिवाइड में आएगा -16 के नीचे 2 आएगा तो -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं बेटा। ये डेसिमल का है, इसके दो तरीके बेटा, आप या तो डेसिमल को मूव कर लो, क्योंकि देखो 2 पॉइंट के बाद में ऐसे भी कर सकते हो, और या बिना डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मूव कर लोगे तो देखो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो 1 2 प्लेस मूव करे तो आपको पता है यहाँ 100 आना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, लेकिन ऐसा तब करना, मूव कराना जब वहाँ से भी सब जगह एक ही टर्म में बन रही हो। यहाँ पे भी देखो बेटा, अगर हम या तो आप सोचो कि इसमें मैंने क्या करा 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दूँ, और या आप डेसिमल को हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये भी 2 प्लेस मूव कराएंगे तो ये हो जाएगा 40/100, क्योंकि देखो 1 प्लेस पे तो 4 हो जाएगा, ये x है, और ये हो जाएगा 16/100। अब सोचो 100 दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाली टर्म में भी और उधर की दोनों टर्मों का भी एलसीएम 100 ही आएगा, तो 100 तो कट हो जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो 16 × 5 80x और 16 × 16 हो जाएगा 1 से करेंगे तो, और यहाँ बचेगा 40x + 16, ये ब्रदर है कैंसिल। अब यहाँ 80x में से 40x को सब्ट्रैक्ट करो और उधर बचेगा 0, तो यहाँ बचेगा हमारा 40x = 0, तो x आ जाएगा 0 / 40 = 0, तो x आ गया हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, तो एक तरीका ये था। ठीक है, अब आप सोचो डायरेक्टली अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, मानो आपने 100 से इसने मल्टीप्लाई करी, तो ये 16 बन गया, ये 40 और ये बन गया हमारा 16 बन गया, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 80। हमारा 80x यहाँ आ रहा है और वहाँ पे 40x था, तो इधर लेके आओ कितना बचेगा 40x, और इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 और उधर भी 16, तो कट, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 40x और उधर बच रहा है 0, तो वैल्यू कितनी आनी है x की 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8, कहता है सॉल्व फॉर x। ये भी हमारी एक इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करना है x के लिए। अच्छा बेटा, चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री देखें यानी पावर देखें वो 2 है, तो आप बड़ी क्लास में जाकर स्टडी करोगे ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, लेकिन घबराना नहीं है। वो एक सबसे बड़ा एक दोहा है ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वही है कि ये आपको दिखने में क्वाड्रेटिक लग रही है लेकिन ये लीनियर है। कैसे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x² और ये x + 1 और ये x - 2। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ रहा आपका। आप इसको इंटरनल मल्टीप्लाई करो, x के x से करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में, और फिर हमारी x के 2 से करेंगे 2x, फिर हम क्या करेंगे 1 का करेंगे x से तो x, और 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x², और यहाँ क्या बचेगा बेटा हमारा 2x, और ये बचा हमारा प्लस का x है, तो प्लस माइनस होते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का x और माइनस का 2। माइनस कहते हैं कि अगर माइनस की अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई करी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये 0। देखो अब ये प्लस ये माइनस कट, तो x प्लस क्या बचा हमारे पास में x + 2 बचा, और यानी यहाँ से x - 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका, और ठीक है क्या कहता है बेटा। देखो कभी भी अननोन नंबर्स को या अननोन क्वांटिटीज़ को हम XYZ कंसिडर करते हैं, आपको पता है वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे मेंटल मैथ्स चल रही है आपकी। ठीक है, तो वहाँ आपको ये ज़रूरी नहीं है लेट x = ये रहा, लेट द नंबर ये रहा, डायरेक्ट सोचो एक नंबर पूछा है तो वो x मान लो उसे, या y, जो भी अपने दिमाग में लेके काम कर सकते हो। कह रहे व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन एडेड टू 15 टाइम्स इटसेल्फ गिव्स मतलब बेटा मैंने आपको बताया सब कुछ इक्वल में लिखना होता है, जो 208 देता है, यानी अपने अंदर ही अगर उसको 15 टाइम ऐड कर दिया जाए तो वो क्या दे देता है बेटा रिजल्ट हमारा
वो दे देता है 208। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला नंबर दिमाग में रखो, हमने लेट कर लिया x है, तो 15 टाइम ऑफ नंबर को अगर x के साथ में ही ऐड करेंगे उसी नंबर को, तो हमें 208 मिलता है। तो यहाँ आ गया हमारा 16x इक्वल टू 208, तो x इक्वल टू आ जाएगा 208 बट्टे में 16। तो ये हो जाएगा बेटा कितने बार जाएगा, 16 एकम 16 यानी 16 1 जा 16 बचेगा 4 और 16 3 जा 13 हो जाए। तो x इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 13 नंबर है। तो वो नंबर कितना है 13। अच्छा, बिना कॉपी पेन के करेंगे तो कैसे करोगे बेटा इसको। नंबर की जो प्रॉब्लम है वो कहती है व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन एडेड टू 15 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ गिव्स 208। कह रहे कि वो नंबर याद करो जो अपने में ही 15 टाइम जोड़ा जाए तो वो 208 आता है। तो मानो कि वो नंबर x था और 15 टाइम जोड़ा जाए तो वो 16 हो गया हमारा। तो बस x कितना आ जाएगा, 208 को 16 से, मतलब 208 को 16 से डिवाइड करो। ठीक है, बस इतना करना है आपको। तो 13 बारी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है कि ऐसी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपके पास में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आप इसको अटैम्प्ट करोगे। पहले मैं इसको पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ो आप। अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज़ लेस देन 108, व्हाट इज़ अ नंबर। इसमें ऐसी कंडीशन बता रहा है कि एक नंबर ऐसा है जितना वो 84 से बड़ा है उतना ही वो 108 से छोटा है। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है हम कैसे कंसिडर करें। मैं आपको एक सिंपल पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कभी भी लाइफ में ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो हमारा 7 एक ऐसा नंबर है जो क्या है 4 से 3 अधिक है, लेकिन 7 वहीं 10 से 3 कम है नहीं। तो 7 को सोचो, 7 क्या है, एक ऐसा नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 4 बाय एज इट इज़ लेस देन बाय 10। कैसे देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 माइनस 4 कितना आ रहा है 3, लेकिन अब इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा 10 माइनस 7, वो भी कितना आ रहा है 3। तो देखो यहाँ मैंने क्या रखा, ये नंबर अगर तुम्हारा x मान लिया तुमने, तो यहाँ पे क्या करा है बेटा मैंने x माइनस 4 करा है, और जबकि यहाँ क्या करा है मैंने 10 माइनस x करा है, और दोनों का रिजल्ट देखो 3 ही आ रहा है ना। तो बस यही करना है, वो नंबर क्या मान लिया हमने दिमाग में x, तो बस ये सोचो कि वो 84 से तो बड़ा है, जिससे बड़ा है उस नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, और जिससे छोटा है उसमें से उसी को खुद को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ देखो ये दोनों भाई हैं, एक तरफ आ जाएंगे तो 2x हो जाएगा और 108 प्लस 84 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो 8 और 4 हमारा हो गया 12, और फिर कितना हो गया, फिर 8 हो गया, 0 और 8 हो गया, और एक 9 हो गया, और ये 1 रहा, यानी डिवाइड में 2 और आ गया। तो ये हो जाएगा x हमारा 2 9 ज़ा 18 और बचेगा 1 और 2 6 ज़ा 12, तो 96 आ गया। देखो बेटा कुछ करना नहीं है, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, ठीक है, वो नंबर क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो अपना आप से इतना बड़ा है, ठीक है, इससे 84 वाले नंबर से इतना बड़ा है जितना वो 108 से छोटा है। तो ऐसे अपने आप को जो नंबर होते हैं उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जिससे वो बड़ा है, अगर उसका डिफरेंस निकालेंगे उससे, तो वो नंबर में से उस छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो उतना ही आएगा जितना डिफरेंस जो बड़ा नंबर और उसका है। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर को तो क्या करेंगे उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर में से खुद उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं। समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप स्टडी करते हैं। 7 4 से जितना बड़ा है उतना वो 10 से छोटा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 7 और 4 का, यानी पहले इस बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करा 3 आएगा, लेकिन अब यहाँ जो बड़ा है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। तो सेम वही कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।